नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में यहां 7,481 नए मामले आए हैं। फिलहाल राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों के बावजूद लोगों को समय पर कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिल रही है। कई लोग तो यहां पर 5-5 दिन से अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो कोरोना अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड का भी संकट यहां पर पैदा हो गया है। कुछ जगह ऑक्सीजन की भी किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने माना कि फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने यहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की। उन्होंने राज्य के हालात के बारे में बताया। आज की तारीख में आपके पास स्पेयर बेड है, ऑक्सीजन है, आईसीयू है। निश्चित रूप से हमारे पास आज ऑक्सीजन के बेड्स भी हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स भी हैं, लेकिन मैं आम लोगों से आग्रह करता हूं कि उसका उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। जैसे आज के तारीख में जो कोविड केयर सेंटर है, जो जहां एसिम्प्टोमेटिक केस आते हैं या जो क्रिमिनली जिनको कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वैसे लोगों के लिए 11,924 बेड है और उसमें से 3,343 बेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अभी ऑक्यूपेंसी हमारे पास केवल 416 है। उसी प्रकार से जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है DCHC, वहाँ जो सामान्यतः हमारे अनुमंडल अस्पताल स्तर के जगहों पे बनाया गया है, वहाँ पे हमारे पास 5,556 बेड है और उसमें से ऑक्सीजन का बेड 3,912 है और ऑक्यूपेंसी लगभग 450 है। सर, उन लोगों को फिर बेड मिल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि सभी लोग जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है सब उसमें जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया CCC और DCHC का, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम DHC में चले जाए, मतलब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में चले जाए, DCH में। DCH उसके लिए है जो जिसकी स्थिति गंभीर हो गई, डॉक्टर ने जिसको रेफर किया, लेकिन आज हर मरीज DCH में जाना चाहते हैं। ऑक्सीजन आपके पास पर्याप्त है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं बहुत सारे पेशेंट्स को इसलिए डिस्चार्ज करें क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई सरकार नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कठिनाई 2 दिन पहले आई थी और जैसे ही ऑक्सीजन की कठिनाई ध्यान में आई, हम सब लोगों ने सारे सिस्टम को और एक्टिवेट किया। जो लॉरी है ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का, उसको बढ़ाया है और कल से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। आपको लगता है कि कोरोना का जो स्पेट है, जो ये नया स्पेल चला है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग अनप्रिपेयर्ड या ऑफ गार्ड ये हुए, एक स्लैकनेस आ गया था पूरे सिस्टम में? नहीं, स्लैकनेस नहीं था। स्लैकनेस होता तो केवल बिहार में है क्या? पूरे देश का इशू है। पूरे देश में स्लैकनेस था क्या? सभी राज्यों में था? नहीं, ऐसा नहीं। आप ये देखिए कि इस पर बहुत तेजी से केस बढ़े। आप डेटा देखिएगा तो पिछली बार जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे, उसको एक टाइम पीरियड लगा था। इस बार विदिन 10 डेज जिस तरीके से स्प्रेड हुआ है, ये डेफिनेटली अनइमेजिनेबल था। ये अंदाज बिहार में क्या होगा अगले 10 दिनों में, क्या होने वाला? नहीं, कोई नहीं कह सकता क्या होने वाला है, क्योंकि 8 दिन पहले नहीं मालूम था कि 8 दिन में इस राज्य के अंदर लगभग 40,000 केस आ जाएंगे। इसलिए आगे क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हम सब लोग बिहार की स्थिति को बेहतर कर सके, इसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो भी संसाधन है उस संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करके जितना स्वास्थ्य सुविधा हम दे सकते हैं वो देने का काम और प्रयास हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां धमतरी जिला अस्पताल में ANM की छात्राओं ने कोविड ड्यूटी को 6 महीने तक निभाया। छात्राओं का कहना है कि इन्हें ना कोई मानदेय मिला और ना ही भोजन। स्वास्थ्य विभाग एस्मा की धमकी दे रहा है, लेकिन इन छात्राओं ने अस्पताल से घर का रुख कर लिया है। धमतरी के इस अस्पताल में 6 महीने तक इन प्रशिक्षु नर्सों ने खूब काम किया, कोरोना से लड़ती रहीं, लेकिन अब कहती हैं बगैर भोजन और पैसे के ये काम नहीं कर सकते।
हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। हमारा सेशन नवंबर में खत्म हो गया है, तो हम लोग घर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स। बस ये कोविड-19 के कारण ना हमारा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को कोविड ड्यूटी कराना चाहते हैं, तो फिर कुछ पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ भी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग को क्या मतलब, हमारा जवाबदारी खुद का होगा ना। हमारी समस्या ये है कि हम लोग कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारा जवाबदारी लेना नहीं चाहता। जैसे हम कुछ हो जाते हैं तो हमारी जवाबदारी भी लेने वाला कोई होना चाहिए ना। परिजनों का कहना है बच्चे काम करेंगे लेकिन सरकार जवाबदेही तो ले। बच्चे ड्यूटी करेंगे, उसका जवाबदारी आप लो, इसको पेमेंट दो, ये परीक्षा को होने तक खाने खर्चे के बिल दो। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भोजन के लिए फंड नहीं होना और एस्मा का हवाला देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। भोजन के लिए हम इसलिए व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी उसके लिए स्टाइपेंड नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए निश्चित तौर पे हम उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर अभी भी 28 से 30% तक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 12,345 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 170 मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात ये रही है कि एक दिन में 14,075 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो गए। कुछ दिनों पहले रायपुर में जूनियर डॉक्टरों ने घटिया पीपीई किट और सुविधाओं के अभाव के विरोध में हड़ताल की थी। अब एएनएम घर चली गई हैं तो सरकार उन्हें धमकी दे रही है। सरकार धमकी तो दे सकती है, लेकिन बेहतर होता कि जिम्मेदारियों के बोझ तले इन स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को वेंटिलेटर से निकाला जा सके। धमतरी से सुभाष और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के साथ ही रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो रही है और इस बीच इस जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी और चोरी के भी मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नासिक का है, जहां एक निजी अस्पताल से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अस्पताल के एक वार्ड बॉय और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है। भोपाल के एक ऐसे ही शमशान घाट का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की आज का जो मौत का आंकड़ा है वो 79 है, भोपाल में 5। अब आप देखिए, ये भदभदा विश्राम घाट है जो एक कोविड डेजिग्नेटेड ये भी शमशान भूमि है और इसके अलावा सुभाष नगर भी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम यहीं पर आपको 10 से 12 चिताएं अभी भी जलती हुई दिख जाएंगी। और इसी भदभदा में दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो शमशान भूमि है ये सारे कोविड संक्रमितों के लिए ही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लगातार लाशें जल रही हैं, किसी के अपने हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं उनके लिए सिर्फ एक ये नंबर है, संख्या है, लेकिन किसी के अपने हैं। कुछ दिनों पहले जब यहाँ आए थे तो एक बिटिया ने कहा था कि वो देखो मेरी माँ धुएं में जा रही है। इस तरह के कई सारे, आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप इस तरह के कई सारे ऐसे वाक़यों से दो चार होते हैं। सरकार बार बार कहती है कि हमें आंकड़े छिपाकर कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, लेकिन हम भी ये बताना चाहते हैं कि आंकड़े बताकर हमें भी कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। लेकिन कम से कम एक बात तो तय हो जाएगी कि सरकार कुछ छिपा नहीं रही है, सारी बातें पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और ये तस्वीरें उसी की गवाही देती हैं। बस इतना ही सरकार को कहना है कि आंकड़े बताकर हमें भी कोई अवार्ड नहीं मिलेगा या कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन जो सच्चाई है वो कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।